नमस्कार। आज हम धर्ममेघ समाधि के बारे में चर्चा करेंगे। धर्ममेघ समाधि का वर्णन महर्षि पतंजलि जी ने चौथे अध्याय के 29 नंबर के सूत्र में किया है। इसका वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है, प्रसंख्यानेप्य कुसिदस्य सर्वथा विवेक ख्यातेर धर्ममेघ समाधि। इससे पहले जब महर्षि पतंजलि जी ने इन विषयों की चर्चा करी कि पुरुष क्या है, चित्त क्या है, उनके भेद के बारे में जानकारी प्रदान करी, उसी क्रम में ये आगे बताते हैं कि जब इन चीजों का ज्ञान हो जाता है कि प्रकृति तत्व अलग है और पुरुष तत्व अलग है, यानी प्रकृति के संपर्क में आने के कारण पुरुष अपने आप को विषय युक्त समझ रहा था, विकार युक्त समझ रहा था, जबकि उसका वास्तविक स्वरूप अलग है। वो चेतन तत्व है, विकार रहित है, निर्विकार है। तो इसी क्रम में आगे कह रहे हैं, जब ये भेद का ज्ञान साधक को हो जाता है कि पुरुष तत्व अलग है और बुद्धि तत्व जो कि प्रकृति का ही स्वरूप है, प्रकृति का ही पार्ट है, वो अलग है। तो जो उनके भेद का ज्ञान हुआ उसी के लिए कह रहे हैं, प्रसंख्याने अपि अकुसीदस्य, कि जब बुद्धि और पुरुष के भेद का ज्ञान हो जाता है, यानी कि जब ज्ञान पराकाष्ठा में रहता है, विवेक ख्याति संपन्न रहता है साधक, उस समय क्या होता है, कैसी स्थिति अचीव होती है, कैसी स्थिति को वो प्राप्त करता है, उसी को समझाया जा रहा है यहाँ पर। तो कह रहे हैं कि जब ये प्रकृति और पुरुष, बुद्धि और पुरुष के भेद का ज्ञान साधक को हो जाता है, उस समय उसके बाद विवेक ख्याति जिसके माध्यम से वो ज्ञान प्राप्त हो रहा था, उससे भी साधक को वैराग्य हो जाता है। उस ज्ञान से भी, जो कि सत्वगुण गुण प्रधान था, सत्वगुण के कारण, सत्वगुण के प्रभाव के कारण वह भेद का ज्ञान पुरुष को होता है, उस ज्ञान से भी उसे वैराग्य हो जाता है। उस समय साधक को संप्रज्ञात समाधि की उच्च अवस्था धर्ममेघ समाधि की प्राप्ति होती है। धर्ममेघ समाधि यह संप्रज्ञा समाधि की ही उच्च अवस्था है, जो कि सबीज है। सत्वगुण जो कि ज्ञान का प्रतीक है, जिसके माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है, उस अवस्था को, उस तत्व को, उस स्थिति से भी साधक का वैराग्य हो जाता है। संप्रज्ञात समाधि की उच्च अवस्था, उसके बाद ही वो असंप्रज्ञात यानी कि निर्बीज अवस्था को प्राप्त करता है, निर्बीज समाधि को प्राप्त करता है। संप्रज्ञात क्योंकि सबीज समाधि है, इसीलिए उसकी उच्च अवस्था में भी सत्वगुण रूपी बीज, ज्ञान रूपी बीज उपस्थित है। तो यह संप्रज्ञात समाधि की उच्च अवस्था है धर्ममेघ समाधि, जिसमें ये भेद के ज्ञान से भी उसका वैराग्य हो जाता है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि धर्ममेघ समाधि कैवल्य की अवस्था नहीं है, यह साधन है जिससे कैवल्य को प्राप्त किया जाता है। इस साधन से ही हम निर्बीज अवस्था तक पहुंचेंगे। उसके बाद जब उस साधन से भी वैराग्य हो जाता है, तो वो कैवल्य अवस्था को प्राप्त करता है साधन। इस वैराग्य से ही निर्बीज यानी कि सत्वगुण रूपी बीज भी समाप्त, ज्ञान रूपी अवस्था से भी वैराग्य साधक का हो गया और उसने उसके बाद कैवल्य स्थिति को प्राप्त किया। तो संप्रज्ञात समाधि की उच्च अवस्था धर्ममेघ समाधि है। यहाँ पर इसी क्रम में आगे महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, ततः क्लेश कर्म निवृत्ति। जो धर्ममेघ समाधि की अवस्था को साधक ने प्राप्त किया, उससे क्या होगा, उसके फल को, उसके प्रभाव को समझाते हुए 30 नंबर के सूत्र में कहते हैं, ततः क्लेश कर्म निवृत्ति।
उस धर्म में समाधि से समस्त क्लेश के प्रभाव से उत्पन्न कर्म संस्कार उन सभी से निवृत्ति हो जाएगी। क्लेश उत्पन्न क्यों होते हैं? अविद्या के कारण। अविद्या के कारण व्यक्ति प्रपंच में फंस जाता है, जन्म मरण के चक्रव्यूह में फंस जाता है, कर्म करता है, कर्म से संस्कार बनते हैं, संस्कार से पुनः संस्कारों का भोग भोगता है और नए कर्म करता है और नए संस्कार बनते हैं और नए भोग भोगता है। इस तरह से कर्म संस्कारों का प्रभाव कभी समाप्त नहीं होता। तो जब धर्म एक समाधि की प्राप्ति साधक को होती है, उस समय वह विवेक युक्त होता है, ज्ञान युक्त होता है, ज्ञान की पराकाष्ठा में वह स्थित होता है। उस समय पे अज्ञानता रूपी अंधकार उसका समाप्त हो चुका होता है। उस स्थिति में वह फिर कर्म फल सिद्धांत से परे हो जाता है। वह अविद्या जनित कर्मों से परे हो जाता है। कोई कर्म नहीं करता, कर्म संस्कार नहीं बनाता, फिर किसी तरह का कर्म भोग भी भोगना नहीं पड़ता। तो साधक के क्लेश रूपी कर्म संस्कार जो हैं, तो समस्त कर्म क्लेश उत्पन्न करते हैं। क्यों? क्योंकि वह अविद्या जनित होते हैं। अविद्या अज्ञानता से युक्त कर्म करने के कारण साधक व्यक्ति कर्म बंधन में बंधता फंसता ही चला जाता है। धर्म समाधि इन समस्त संस्कारों को समाप्त कर देती है, इनसे मुक्त हो जाता है साधक। इसीलिए यह स्थिति साधक की जीवन मुक्ति स्थिति होती है। जीवन मुक्ति स्थिति ऐसी जिसमें वो जीवित तो है, शरीर उसका बना हुआ है, लेकिन वह किसी प्रकार के कर्म बंधन में नहीं बंधेगा। हर तरह के कर्म बंधन से वो मुक्त होता है, जीवित होते हुए भी मुक्त प्राणी। धर्म एक समाधि से ये स्थिति प्राप्त होती है। फिर आगे कह रहे हैं धर्म एक समाधि में जो ज्ञान की प्राप्ति उसने करी, जो इस उच्च अवस्था को उसने प्राप्त किया, यह एक कैसी अवस्था है? उस अवस्था को और अच्छे से विस्तार रूप देने के लिए एक और सूत्र में वो समझाते हैं। 31 नंबर के सूत्र में कहते हैं, तदा सर्वावरण मलापेतस्य ज्ञानस्यान्त्याज्ञेयमल्पम। कहते हैं कि उस समय जब संप्रज्ञा समाधि की उच्च अवस्था को साधक प्राप्त कर चुका होता है, धर्म में समाधि की स्थिति उसे मिल गई होती है, उस समय उसके सब प्रकार के आवरण, सब प्रकार के मल समाप्त हो गए होते हैं। अज्ञानता रूपी अंधकार, अज्ञानता रूपी आवरण जो ज्ञान के ऊपर पड़ा है, ज्ञान रूपी प्रकाश के ऊपर पड़ा है, वह समस्त आवरण उसके हट गए होते हैं। पूर्ण रूप से शुद्ध स्वरूप को वो प्राप्त कर चुका होता है। सारी अशुद्धता उसकी समाप्त हो चुकी होती है। और साथ ही साथ वो कहते हैं कि अब साधक को जो जानने वाले पदार्थ हैं, तत्व हैं, ज्ञेय पदार्थ, ज्ञेय तत्व जिन्हें अभी जानना है या जाना जाता है, वो समस्त पदार्थ को वो जान चुका होता है। अब जानने के लिए और कुछ बाकी नहीं बचता, चाहे वो स्थूल रूप में हो, चाहे वो सूक्ष्म रूप में हो। समस्त तत्वों से वह परिचित हो जाता है। अब कोई भी तत्व ऐसा नहीं बचता सृष्टि में जिसकी जानकारी उसे ना हो, चाहे वो स्थूल रूप में हो, चाहे वो सूक्ष्म तत्वों की बात हो। तो सारे जानने वाले पदार्थ अब कम हो गए, सर्वज्ञ हो गया है वो प्राणी। क्यों? क्योंकि जो अज्ञानता रूपी आवरण, अज्ञानता रूपी अंधकार उसके ऊपर छाया हुआ था, वो आवरण, वो मल उसका हट चुका है। अब कोई भी तत्व ऐसा नहीं बचा जिसकी जानकारी उसे ना हो। हर तरह से पूर्ण रूप से वो तत्व को जानने में समर्थ हो चुका होता है, सर्वज्ञ हो चुका होता है। फिर और इसके आगे कहते हैं कि ततः कृतार्थानां परिणाम क्रम समापत्ति।
समापत्तिर गुणानाम। अब ये स्थिति ऐसी है जहां साधक सर्वज्ञ हो गया है, सब कुछ जान चुका है। अब कृतार्थम, 3 गुण है। प्रकृति का स्वरूप क्या है? त्रिगुणात्मक, 3 गुणों से युक्त। ये 3 गुण ही अलग अलग अनुपात में मिलकर अलग अलग तरह से उत्पत्ति करते हैं, अलग अलग परिणाम इनमें घटित होते हैं, जिससे अलग अलग तत्वों की उत्पत्ति होती है। तो कह रहे हैं अब इनकी उत्पत्ति हो क्यों रही है, ये परिणाम घटित हो क्यों रहे हैं? क्योंकि इनका 2 प्रयोजन है। प्रकृति के स्वरूप है, ये प्रकृति से युक्त हैं, प्रकृतिमय हैं, तो इसीलिए इनके 2 प्रयोजन हैं कि ये पुरुष को अपवर्ग कराएंगे और ये पुरुष को भोग कराएंगे। पहले भोग कराते हैं, उसके बाद अपवर्ग यानी मुक्ति मार्ग की ओर ले जाते हैं, मुक्ति भी प्रदान कराते हैं। तो यहाँ पर आके महर्षि पतंजलि जी ये समझा रहे हैं कि जो 3 गुण हैं, जो पुरुष को बंधन में बांधने का कारण भी हैं और बंधन से मुक्त करने का कारण भी हैं, अब इन तीनों गुणों के लिए यानी प्रकृति के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं बचा। कृतार्थानाम, उसका जो कर्तव्य था, जो प्रयोजन था, वो अब पूर्ण हो चुका है। अपने प्रयोजन के लिए ही, अपने उद्देश्य के लिए ही वो निरंतर परिणाम क्रम में घटित होते रहते थे। उनमें निरंतर कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता था, निरंतर कुछ ना कुछ परिणाम घटित होता रहता था। लेकिन अब वो परिणाम घटित नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अब उनका प्रयोजन पूर्ण हो गया है। पुरुष को पहले भोग कराया, भोग के बाद अब वो कैवल्य को प्राप्त कर चुका है, ज्ञान को प्राप्त कर चुका है। अब गुणों के लिए कोई प्रयोजन शेष नहीं बचा है, पूर्ण ज्ञानी हो गया है। उस ज्ञान से भी उसका वैराग्य हो गया है। अब कुछ और करने के लिए कोई और कर्तव्य गुणों के लिए शेष नहीं बचा। सत रज तम 3 गुण, ये 3 गुण ही भिन्न भिन्न रूप से भिन्न भिन्न परिणामों में घटित होकर पुरुष के लिए कार्य करते हैं, उस चेतन तत्व के लिए कार्य करते हैं कि पहले वो विषयों का भोग करे और फिर उस भोग के बाद वह आत्म स्वरूप का ज्ञान करे, अपने आप में स्थित हो, अपवर्ग अवस्था को प्राप्त करे, कैवल्य को प्राप्त करे। अब ये कार्य उसके पूर्ण हो चुके हैं। अब कोई कार्य गुणों का शेष नहीं बचा। तो इस क्रम में कह रहे हैं, यहाँ पर एक बात आई क्रम की, परिणाम क्रम। तो महर्षि पतंजलि इस क्रम को समझा रहे हैं अगले सूत्र में कि क्रम किसे कहते हैं। 33 नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, क्षण प्रतियोगी, क्षण प्रतियोगी, जो क्षण का प्रतियोगी है, परिणामापरांत निर्ग्राह्यः क्रमः। जो क्षण, क्षण यानी समय की सबसे छोटी इकाई, प्रति क्षण जिसमें परिवर्तन हो रहा है, लेकिन वो परिवर्तन क्या है हमें तुरंत समझ में नहीं आता। कब आएगा? कार्य के अंत में। हर क्षण की सजगता व्यक्ति विशेष पे नहीं रहती, वो हर क्षण परिवर्तन के लिए सजग नहीं रहता, लेकिन वो परिवर्तन हर क्षण होता है। एक क्षण के बाद जब दूसरा क्षण आता है, दूसरे के बाद जब तीसरा आता है, और वो जो परिवर्तन है प्रतिक्षण हो रहे हैं। तो जो क्रम है ये क्षण का प्रतियोगी है, और जिसका परिणाम हमें अंत में समझ में आता है वही क्रम कहा गया है। जैसे हम पैदा हुए, पैदा होते ही हम बड़े हो गए, बड़े होते ही हम एक दिन बुजुर्ग हो जाएंगे, लेकिन जो बच्चा परिवर्तन हुआ उसमें, वो 6 महीने का हुआ, साल भर का हुआ, 2 साल का हुआ, 3 साल का हुआ, उसके स्वरूप में, विचारों में, आकृति में परिवर्तन आया। और ये परिवर्तन कोई 6 महीने में, 1 महीने में, 1 साल में नहीं आया। ये परिवर्तन हर क्षण हो रहा है। समय को जब हम बांटते हैं तो जितना, जब वह पॉइंट, वह स्थिति जिसमें और ज्यादा समय को नहीं बांटा जा सकता, जैसे हम घंटा, मिनट, सेकंड, इस तरह से क्षण सबसे छोटी इकाई है।
तो प्रतिक्षण परिवर्तन व्यक्ति के अंदर हो रहा है, वस्तु के अंदर हो रहा है, लेकिन वह हमें एकदम दिखाई नहीं देता, वह हमें साल भर में, 6 महीने में, ऐसी अवधि में दिखाई देता है। कपड़ा है, कपड़ा गंदा होता है, वो गंदा एक ही दिन में नहीं हो जाता, हर क्षण वो गंदा हो रहा है, हर क्षण वो नए से पुराना हो रहा है। वो गंदगी हमें एक दिन में दिखाई देती है, 2 दिन में दिखाई देती है, तो हम उसको धो देते हैं, लेकिन वो गंदगी हर क्षण उसमें ऐड हो रही है, वो हर क्षण गंदा हो रहा है। तो ऐसे ही ये परिवर्तन हर क्षण होता है, लेकिन ये परिवर्तन, ये परिणाम हमें अंत में पता चलता है। तो इस तरह क्रम को 33 नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि जी समझाते हैं। फिर इसके बाद कहते हैं कि जो ये परिवर्तन है, जो ये घटना घटी, ये सब किस तरह से हुआ? ये समस्त परिवर्तन, ये समस्त घटनाएं महर्षि पतंजलि जी बताते हैं कि विवेक ख्याति के माध्यम से ये ज्ञान साधक को प्राप्त होता है। विवेक ख्याति जब उच्च अवस्था को प्राप्त करती है, संप्रज्ञात समाधि जब धीरे धीरे उच्च अवस्था को प्राप्त करती है, तो साधक को इसकी जानकारी होती है कि वास्तविक तत्व क्या है, पुरुष तत्व क्या है, प्रकृति तत्व क्या है। जब उनके भेद को वो जान पाता है, विवेक ख्याति को प्राप्त कर पाता है, समाधि की उच्च अवस्था को वो प्राप्त कर पाता है, तब धर्मिक समाधि की प्राप्ति होती है। उसके पश्चात ही वह स्थिति आती है जिसमें वह कैवल्य को प्राप्त कर पाता है। संप्रज्ञात के बाद असंप्रज्ञात, असंप्रज्ञात के बाद कैवल्य की प्राप्ति। उसके जस्ट बाद 33 नंबर के बाद 34 नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि जी कैवल्य को समझाते हैं कि कैवल्य की स्थिति क्या है। तो कह रहे हैं पुरुषार्थ शून्यानाम, जहाँ पर जो कर्मों गुणों का पुरुषार्थ है, प्रयास है, प्रयत्न है, वो सब शून्य हो जाते हैं। गुणानाम प्रतिप्रसव, अब उन गुणों का कोई प्रयोजन बाकी नहीं बचा, तो वो गुण अपने कारण में लीन हो जाते हैं। मूल प्रकृति से वो उत्पन्न हुए थे, अब मूल प्रकृति में ही पुनः मिल जाते हैं। कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चिति शक्ति रेति, चेतन शक्ति अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाती है। तो इस तरह से जो मूल 2 तत्व थे, मूल प्रकृति और पुरुष, वो अपने अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। यही पुरुष का क्या है? कैवल्य है, केवल, अकेला, जहां पर उसके साथ और कोई नहीं रहता। तो इस तरह से धर्मिक समाधि की चर्चा करते हुए, जो कि संप्रज्ञात समाधि की उच्च अवस्था है, उसके बारे में बताया, जिसमें फिर ज्ञान से भी उसका वैराग्य हो जाता है, फिर वह असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करता है, निर्बीज अवस्था को प्राप्त करता है, और उसके बाद कैवल्य की स्थिति उसे प्राप्त हो जाती है। इस तरह से हमारा धर्मिक समाधि का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। धन्यवाद।